डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखिए। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। हमें ये पूछा गया है कि जो माइनस का 150 है वो इस एपी की कोई टर्म है या फिर नहीं है, अगर है तो क्यों है, वो चेक करके हमें बतानी है। तो सपोज कीजिए जैसे ये एक एपी है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो 5 है वो इस एपी की टर्म है या फिर नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि जो 5 है वो इस एपी की टर्म है। और कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है, यानी कि तीसरी टर्म है। अगर 2 के बारे में पूछा जाए तो क्या 2 भी इस एपी की टर्म है, तो हम ये कहेंगे कि यस है। और कौन सी है? चौथी टर्म है। तो इसी तरह से हमें ये पूछा गया कि जो माइनस का 150 है वो इस एपी में कहीं ना कहीं आएगा या फिर नहीं आएगा, तो वो हमसे पूछा गया है। तो वो हम लेट कर लेंगे कि माइनस का 150 है, वो हम मान लेते हैं कि इस एपी की कोई एक टर्म है। अगर है तो उसकी भी एक n की तरह वैल्यू होनी चाहिए। तो n अगर हमारा एक प्रॉपर वैल्यू में आ जाता है तो हम ये कह देंगे कि जो माइनस का 150 है वो इस एपी की एक टर्म है। अगर n की वैल्यू एक इंटीजर में नहीं आती या पूर्णांक में नहीं आती तो हम ये कह देंगे कि जो माइनस का 150 है वो इस एपी की एक टर्म नहीं है। तो चलिए हम पहले एपी से जो भी हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो ए हमें दे रखा है, ए की वैल्यू है अपने पास 11, और जो डी है वो भी हमें दे रखा है, यानी कि 8 - 11 इक्वल टू माइनस का 3। अब हम ये लेट कर लेंगे कि जो माइनस का 150 है वो इस एपी की nth टर्म है। लेट -150 इज nth टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि जो 150 है माइनस का वो इस एपी का nवां पद है। तो हम क्या करेंगे, nth टर्म यानी का इसी का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। a + n-1 इंटू डी इक्वल टू an, ये हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल कर लेंगे। a की जगह अपने पास 11 है और प्लस n-1 इंटू डी अपने पास है माइनस का 3 और इक्वल टू an की वैल्यू अपने पास है माइनस का 150। अब देखिए 11 को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 बचेगा और इंटू में 3 बचेगा और इक्वल टू माइनस का 150, और जो 11 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का 161 बचेगा। अब देखिए ये जो माइनस का 3 है वो भी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 इक्वल टू माइनस का 161 है और डिवाइड में भी माइनस का 3 आ जाएगा। तो माइनस है तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 161 और डिवाइड में 3। अब देखिए ये 1 जो है माइनस का वो भी हम इधर लेके आएंगे तो माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी वो देखिए, n इक्वल टू 161 अपॉन में 3, और ये जो 1 है वो इधर आ जाएगा और प्लस का हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इसमें कर देंगे, तो यानी कि 164 अपॉन में 3 आ जाएगा और इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू ये आई है अपने सामने। अब ये एक यानी कि इंटीजर नहीं है, तो हम ये कह देंगे कि जो 150 है माइनस का वो इस एपी का एक पद नहीं है, यानी कि इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है माइनस का 150। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर, यानी कि यहाँ n इज नॉट एन इंटीजर, यानी कि जो n है वो यहाँ पे एक पूर्णांक नहीं है। सो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि जो माइनस का 150 है वो इस एपी का कोई भी पद नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें एक एपी की 31वीं पद यानी कि 31वीं जो टर्म है वो हमें निकालना है। हुज 11th टर्म इज 38, यानी कि जिसका 11वां पद है वो 38 दे रखा है। एंड 16th टर्म और जो 16वां जो पद है वो हमें दे रखा है 73। तो यानी कि जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे। एक तो हमें A11 दे रखा है जो कि है 38, और एक हमें दे रखा है A16, ये है अपने पास 73। तो देखिए A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 10D, जो कि किसके इक्वल है, 38 के इक्वल है। और इसको हम क्या लिखेंगे, A + 15D इक्वल टू हमें दे रखा है 73। तो अपने पास ये दो इक्वेशन आ चुकी है, ये ऊपर वाली इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, यानी कि समीकरण 1 और 2।
तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a प्लस 15d इक्वल टू 73 और डिवाइड में डिवाइड में नहीं, नीचे ये है a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये हम माइनस करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसमें से ये माइनस करेंगे तो 5d बचेगा और इधर से ये हम माइनस कर लेंगे तो 3 यानी कि 13 में से 8 जाएंगे 5 और इधर बचेगा 3। तो यहाँ से d की वैल्यू हम निकाल लेंगे। d की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 35/5 यानी कि d आ जाएगा अपने पास 7। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 7 के ऊपर। तो d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम a की वैल्यू भी निकाल लेंगे इक्वेशन 1 या फिर 2 का यूज करके। तो इक्वेशन 1 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 10d इक्वल टू हमें दे रखा था 38। हमने d की वैल्यू 7 निकाली है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a इक्वल टू क्या आएगा, 38 तो सामने है और ये हो जाएगा 70 यानी कि 70 हो जाएगा और प्लस का है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये माइनस कर लेंगे। तो 70 में से 38 हम माइनस करेंगे तो 0 यानी कि 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 और ये बचेगा माइनस का। तो a की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है और d अपने पास पहले से था, d की वैल्यू अपने पास 7 थी। तो हमारे पास a और d दोनों है, तो हम जो भी मर्जी टर्म निकालना चाहें निकाल सकते हैं। हमसे पूछा गया 31वीं टर्म यानी कि a31। तो a31 हमसे पूछा गया तो वो किसके इक्वल होगा, a प्लस 30 d के इक्वल होगा। तो चलिए इसमें हम वैल्यू को फिल कर देंगे। a की जगह अपने पास है माइनस का 32 और प्लस 30d, 30 इंटू डी की वैल्यू है 7। तो ये आ जाएगा माइनस का 32 और प्लस का ये हो जाएगा 210। तो 210 में से ये हम माइनस कर देंगे। तो ये देखिए माइनस करेंगे तो पहले 210 में से ये 30 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। 180 में से 2 और माइनस कर देंगे तो 178 बचेगा। तो यानी कि ये हमारी 31st टर्म हो जाएगी। तो ये अपना आंसर है। तो चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट सम है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। हमें ये दे रखा है कि एक एपी में 50 जो टर्म है वो शामिल है, यानी कि उसमें है टोटल टर्म हमें दे रखी है 50 है। तो यानी कि एन हमें दे रखा है 50। आगे हमसे क्या पूछा गया, विच यानी कि जिसकी थर्ड टर्म इज 12, यानी कि थर्ड टर्म हमें दे रखी है a3 इक्वल टू हमें दे रखा है 12 एंड लास्ट टर्म यानी कि लास्ट 50वीं टर्म होगी तो a50 भी हमें दे रखा है कितना, 106 यानी कि 106 दे रखा है। फाइंड द 29th टर्म, हमें 29th टर्म हमें निकालनी है, यानी कि a29 को हमें निकालना है। तो a29 हम निकाल लेंगे। तो देखिए a3 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 12 हमें दे रखा है और इधर इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस 49d, a प्लस 49d। तो इसको हम ये लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, सेम वही सम है लास्ट वाला जो हमने किया है। तो चलिए सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस 49d इक्वल टू 106 और यहाँ पे a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 49 में से 2 जाएगा तो 47d बचेगा और इक्वल टू यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा 94। तो ये अब d की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, जो 47 है वो इसके नीचे आ जाएगा 94 के। तो ये इस पर पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 2 के ऊपर। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम d की वैल्यू इक्वेशन 1 या फिर 2 में कहीं भी फिल करके a की वैल्यू को और हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1
ए प्लस 2d इक्वल टू हमें दे रखा है, देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 12 है और d हम 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे d की वैल्यू हम ये यहाँ पे लिख देंगे। ये हमने कहाँ से लिया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन यानी कि ये वैल्यू यूज की है। इसमें हम d की वैल्यू को लिख देंगे a प्लस 2 और d की वैल्यू 2 आई थी इक्वल टू 12 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 यहाँ पे बचेगा a, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 8। तो a अपने पास आ चुका है और d अपने पास पहले से 2 था, यानी कि d की वैल्यू 2 थी अपने पास पहले से ही। अब हमसे जो भी पूछा गया वो हम निकाल देंगे। हमसे क्या पूछा गया वो देखिए, 29th टर्म हमसे पूछी गई है, तो 29th टर्म हम निकाल लेंगे। तो a29, सो a29 इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 28d हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू को फिल कर देंगे। a की जगह अपने पास है 8 और 28 इंटू d अपने पास है 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 हो जाएगा, यानी कि 56 हो जाएगा। अब ये इसमें 8 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 64। तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि a29 है वो आ जाएगा 64।